नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता। और हमारे पास एक खास स्रोत है जो इस भावना की गहराई में उतरता है। अक्सर हम सोचते हैं कि शुक्रिया तो तभी कहना चाहिए जब सब कुछ बढ़िया चल रहा हो, है ना? लेकिन ये स्रोत कुछ अलग कहता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। बिल्कुल। ये स्रोत असल में एक बुनियादी सवाल से शुरू होता है। क्या हमारी कृतज्ञता, हमारा आभार बाहरी हालात पर निर्भर होना चाहिए? और स्रोत का जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो कहता है कि हर हाल में, हर परिस्थिति में, चाहे वो अच्छी हो या चुनौतीपूर्ण, ईश्वर को धन्यवाद कहना। मानना है कि हर घटना के पीछे परमात्मा की नजर से देखें तो कोई गहरा मतलब छुपा है। हाँ, और इसी बात को समझाने के लिए स्रोत में भगवत गीता के एक श्लोक का जिक्र है शायद। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो। मतलब सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब में एक जैसा भाव रखना, स्थिर रहना। संभाव, ये शब्द इस्तेमाल किया गया है स्रोत में। ये संभाव में स्थिर रहना, इस पर जोर है। बिल्कुल। और यही संभाव, यही स्थिरता स्रोत के अनुसार हमें कृतज्ञता की ओर ले जाती है। कैसे? ये हमें अहंकार से विनम्रता की तरफ ले जाती है, बेचैनी से शांति की ओर, और जो हमेशा कुछ और चाहिए उस चाहत से संतोष की तरफ। और यहाँ एक बहुत ही आकर्षक बात है कि कृतज्ञता सिर्फ उसके लिए नहीं जो मिला, बल्कि उसके लिए भी जो नहीं मिला। हाँ बिल्कुल, जो नहीं मिला उसके लिए भी। ये तो काफी उल्टा सा लगता है सुनने में। जो मिला ही नहीं उसके लिए शुक्रगुजार होना, स्रोत इसे कैसे समझाता है? कोई उदाहरण है? हाँ, एक उदाहरण दिया गया है। जैसे सोचिए किसी ने कोई चीज बहुत शिद्दत से मांगी, नहीं मिली। उस वक्त तो जाहिर है दुख हुआ, निराशा हुई। लेकिन कई साल बाद जब पीछे मुड़कर देखा तो लगा कि अच्छा हुआ वो नहीं मिली। अगर वो मिल जाती तो शायद आज जीवन में जो सुकून है, जो शांति है, वो ना होती। अच्छा। तो ये समझना कि जो नहीं मिला शायद वो भी ईश्वर की कोई कृपा ही थी, ये एक अलग नजरिया है। ये नजरिया विकसित करना ये आसान तो नहीं लगता, खासकर जब हम किसी चीज के न मिलने से दुखी हो। तो क्या स्रोत कोई तरीका, कोई अभ्यास बताता है इसके लिए? हाँ, बताता है। एक बहुत सरल सा अभ्यास सुझाया गया है। हम्म। कहा गया है कि शांति से बैठें और 3 बातों पर ध्यान दें। ठीक है। पहला, जो मिला है उसके लिए दिल से शुक्रिया, आभार। दूसरा, जो खो गया या जो नहीं मिला उसे याद करके उससे जो सीखा उसके लिए आभार। जो सीखा उसके लिए आभार। हाँ। और तीसरा, जो इच्छाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं लेकिन जिनके लिए भरोसा है, उस भरोसे के लिए, उस धैर्य के लिए आभार। वाह। ये अभ्यास हमें अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक सकारात्मक नजरिए से देखने में मदद करता है। और शायद कोई मंत्र या कोई भाव भी दोहराने को कहा गया है। एक बहुत ही सरल सा भाव या प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु आपके होने के लिए और मुझे सहने की शक्ति देने के लिए। ये सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि एक एहसास है जिसे महसूस करना है। स्रोत कहता है कि कृतज्ञता वो एक दीपक की तरह है जो अंधेरे को भी रोशनी में बदल देती है, नजरिया बदल देती है। बिल्कुल। तो देखिए, इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है स्रोत के अनुसार कि कृतज्ञता केवल अच्छी घटनाओं का नतीजा नहीं है। ये एक निरंतर मानसिक अवस्था है जिसे बनाए रखना है। ये हर अनुभव में, चाहे वो सकारात्मक हो या चुनौतीपूर्ण, शांति और अर्थ खोजने का एक तरीका है। ये हमें सिखाता है कि ईश्वर के प्रति आभार हमें संभाव और आंतरिक स्थिरता दे सकता है। सही कहा। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो इसी स्रोत से जुड़ा है। अगर कृतज्ञता हमें खोई हुई चीजों या अधूरी इच्छाओं को भी एक नए नजरिए से देखना सिखा सकती है, तो हमारे अपने जीवन की किसी मौजूदा चुनौती या मुश्किल में वो कौन सा छिपा हुआ प्रकाश या कौन सी अनदेखी सीख हो सकती है जिसे हम खोज सकते हैं? इस पर जरूर सोचिए।